नमस्कार सभी को। मैं नितिका। आज का जो टॉपिक है क्लास 6 ज्योग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसका मैं सारा एमसीक्यू करवाऊंगी। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 10 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है। अभी बीपीएससी 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक हुए हैं। ठीक एकदम सेम टू सेम वही सवाल आ गया। तो इसलिए आप एक बार एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की बुक, उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। जो उसमें एमसीक्यू दिए गए हैं एटलीस्ट वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए मैं क्लास 6, ये जो वीडियो है ये पूरा क्लास 6 का जितना भी ज्योग्राफी का एमसीक्यू है, ठीक, उसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। उसको क्या कहते हैं? फिजिकल मैप, जहाँ फॉरेस्ट दिखा रहा है, ठीक, और भी फिजिकल फीचर जैसे रिवर है, माउंटेन्स हो रहा है, उसको फिजिकल मैप कहा जाता है। ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर, ब्लू कलर क्यों होता है? वाटर बॉडी। कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। कंपास का यूज मेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है, ना कि सिंबल्स और डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। देखिए बीपीएससी जो है इस बार बहुत घुमा फिरा रहा है, मतलब कंफ्यूज आपको पूरा करेगा, लेकिन हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको सही जो आंसर है वो चुनने में आपको मदद मिले। अब देखिए सिंबल तो नहीं पता चलेगा, कंपास से सिंबल पता चलेगा? कहीं नहीं पता चलेगा। डिस्टेंस है, उसमें कुछ ऐसा होता है क्या मीटर टाइप का कि हाँ कितने डिस्टेंस पे है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बता दिए? नहीं तो वो बस एक डायरेक्शन पता, वो भी कंपास कौन सा डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ बताता है। फिर है ए स्केल इज नेसेसिटी फॉर, स्केल क्यों नेसेसिटी होता है? फॉर ए मैप, स्केच करने के लिए आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और सिंबल के लिए आपको वो पूरा चार्ट चाहिए उसके लिए, लेकिन स्केल का जरूरत आपको मैप के लिए पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज, इट इज नॉन एज रिवोल्यूशन। सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसके कारण हमारा मौसम चेंज होता है, ठीक। और रोटेशन जो होता है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, उसको रोटेशन कहते हैं, और जिसके कारण जैसे दिन और रात होता है वो रोटेशन के कारण होता है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, देखिए डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे कब फॉल करेगा? अगर ये पे होता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आंसर अलग होता है। डायरेक्ट रेज कब फॉल करेगा इक्वेटर पे? ये इक्विनॉक्स के दिन, मतलब जिस दिन दिन और रात बराबर होगा उसी दिन। और इसमें से कौन सा ऑप्शन, जैसे 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, इसमें से कौन सा दिन ऐसा है जब दिन और रात बराबर होता है? दैट इज 21 मार्च। 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन का जो रेज है वो डायरेक्ट फॉल होगा, और 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, क्रिसमस कब? ऑस्ट्रेलिया में। जब देखें हमारे यहाँ जब गर्मी होती है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम ठंडा होता है। जैसे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं विंटर में, तो उसी टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में उस टाइम गर्मी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू, अभी बताया मैंने, साइकिल ऑफ सीजन क्यों होता है? रिवोल्यूशन के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक है। ए लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 डेज। ओके। द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज नोन एज, डेली मोशन क्या कहलाता है? रोटेशन, जिसके कारण दिन और रात होता है। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट कैसा होता है? ऐसा ऑर्बिट होता है, ना वो सर्कुलर होता है ना रेक्टेंगुलर होता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ डैश ऑन 21 जून। अब देखिए 21 जून को किस पे आएगा? टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा। और वहीं रहता है 22 दिसंबर। अगर इस जगह 21 जून की जगह 22 दिसंबर रहता, 21 जून की जगह 22 दिसंबर, तो उस दिन क्या होता? कहाँ पे? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनरेज डायरेक्टली फॉल होता। और डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, ये तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वालों को पता होगा। डेज कब शॉर्टर होता है? ठंडे के दिन में दिन का जो लेंथ है वो कम होते जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विंटर सीजन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या। द माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज नॉन एज यूराल, दैट इज यूराल। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, उसको कौन कनेक्ट करता है? पैनामा इस्थिमस।
पैनामा ना कैनाल है ना ही स्ट्रेट है, वो एक isthmus है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफियर बाय परसेंटेज, मेजर क्या होता है, नाइट्रोजन 78%। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज लिथोस्फीयर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक है इसका, ये भी देख लेते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन पैसिफिक ओशन, ये क्या हो जाएगा, मेरीना ट्रेंच। ओके, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडियन ओशन। द डैश is a narrow contact zone of land, water and air that supports life. Which zone? Biosphere is a narrow zone that supports land, water and air that supports life. The continent of Europe and Asia together known as Eurasia. The highest mountain peak on the earth is, कौन सा सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द साउथर्न मोस्ट हिमालयज आर नॉन एज, क्या कहा जाता है साउथर्न मोस्ट वाले को, उसको कहा जाता है शिवालिक। और हिमाद्री कौन सा हो गया, हिमाद्री हो गया ग्रेटर हिमालय, और हिमाचल मिडिल हिमालय। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। द पार्क स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका। The Indian island in the Arabian Sea is known as लक्षद्वीप, जो कि कोरल जो होता है ना, कोरल उस पे बेस्ड है लक्षद्वीप आइलैंड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया इज, ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है हमारा अरावली। देखिए अरावली सबसे ओल्डेस्ट है, और सबसे न्यू कौन है, न्यू हिमालय है। इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का एरिया याद रखिएगा। देन ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया था मैंने, क्या कहा जाता है, हिमाद्री। देख लीजिएगा। द नर्मदा फॉल्स इनटू, नर्मदा किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, हाँ बे ऑफ बंगाल में बोल लो, नर्मदा अरेबियन सी में जाती है। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा हाफ वे, अब देखिए यहाँ पे है ना लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं पूछता, लैटिट्यूड जो कि ऐसे जाता है, इंडिया में ऐसे कौन जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे कौन सा जाता है, ऐसे कौन डिवाइड करते, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाता है। उसके बाद देखते हैं द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन, ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री का है, इसमें भी आया था अभी ये क्वेश्चन। द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन इज, कौन सा है, वीनस। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन elongated पाथ, बताया था। पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, क्या, नॉर्थ। अब देखिए नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्ट्रॉइड कहाँ पाया जाता है, मार्स से जुपिटर के बीच वाला जो बेल्ट है वहाँ पे एस्ट्रॉइड पाया जाता है। एक ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको एक ग्रुप ऑफ स्टार, पहला तो हो जाएगा इस जगह स्टार, ठीक। उसके बाद इसको वो जो पैटर्न फॉर्म करता है उसको क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी। और जैसे कि सप्तऋषि वगैरह होता है ना, और उर्सा मेजर और माइनर वाला वो क्या है, यही है, उसी से ये क्वेश्चन बना। द ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार गैलेक्सी। द डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, कौन सा सबसे नजदीक है, मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कौन सा, अपना अर्थ। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर वॉन, प्लैनेट के पास अपना क्या होता है, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर वॉन हीट एंड लाइट। अब कहोगे अर्थ के पास तो हीट है क्योंकि उसके क्या कहते हैं कोर में मैग्मा पाया जाता है तो वो गर्म होता है रेडियो एक्टिव के कारण, ठीक है, हीट तो है। देखिए
तो वो अलग टॉपिक है। एनसीईआरटी में जो दिया है हमको उसको फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन उतना जाना है तो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो, मतलब एमएससी लेवल उस लेवल तक जाकर ज्योग्राफी पढ़ लो। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो यही लाइन दिया गया है कि प्लैनेट के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री। लंदन के पास ये पास होता है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 180। अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नो साउदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एक दूसरे का पैरेलल होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन रहा है। और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होता है दो लॉन्गिट्यूड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे होगा और मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा? पोल्स के पास होगा, क्योंकि वो ऐसे होते जाता है। ठीक, अब कोई भी चीज़ ऐसे होगा तो इक्वेटर के पास तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस और सबसे कम पोल्स के पास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बस ये लास्ट ही है। द टॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड इन कितना डिग्री? 66 हाफ डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज कौन सा? 82 हाफ, जिसके जहाँ से हमारा टाइम लिया गया। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल, यही बताया मैंने अभी। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी एमसीक्यू करवा दूंगी पक्का। इसके लिए लाइक कर देना, मेहनत लग रहा है, मेरा भी पेपर है। ठीक, वीडियो बनाने में मेहनत लग रही है फिर भी मैं बना दे रही हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।